नमस्कार, बहुत स्वागत है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आकाश द्विवेदी। विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बाकी है। चुनाव के इस जंग में उतरने के लिए सियासी दल जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वोटर्स को साधने के लिए जी जान से कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता के मन में क्या है? कितना विकास हुआ? कितनी तस्वीर बदली? नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? आखिर पब्लिक का मूड क्या है? अपने इस खास कार्यक्रम में हम यही जानने निकले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जनता जनार्दन। आज हम आप पहुंचे हैं भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां राजधानी का सबसे बड़ा बाजार न्यू मार्केट है। पौष इलाके हैं, झुग्गियां बस्तियां भी हैं। इस क्षेत्र में लंबे वक्त से बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस से और कमलनाथ की सरकार में पूर्व मंत्री रहे पीसी शर्मा विधायक हैं। ये सीट लंबे वक्त तक बीजेपी के कब्जे में रही। परिसीमन के पहले एक बार और पीसी शर्मा विधायक थे, लेकिन इसके बाद लगातार बीजेपी के विधायक रहे और अभी भी कांग्रेस के विधायक का इस सीट पर कब्जा है। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस क्षेत्र के जनता जनार्दन के दिल की बात। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, क्या लगता है आपको कितनी तस्वीर बदली है दक्षिण पश्चिम विधानसभा की? सबसे बड़ा मार्केट है, कितना बदलाव हुआ है? देखिए, मार्केट में तो कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी विकास हुआ है वो सही मायने में देखा जाए तो महापौर परिषद भी लेट आई, 1 साल हुआ है उनको भी आए हुए। यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, लेकिन व्यापारियों के सहयोग से 3-4 काम यहाँ पे हुए हैं, जिसमें नगर निगम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नगर निगम के कमिश्नर साहब ने हमें यहाँ पे ऑफिस अलॉट करा न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ के लिए, प्लस न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ द्वारा 3 आरओ प्याऊ लगाए गए हैं न्यू मार्केट में। कॉल सेंटर बनाया गया। विधायक जी कैसे हैं? विधायक पसंद हैं कि थोपे गए हैं? 2 बार विधायक रह चुके हैं, इसके पहले तो बीजेपी ही थी यहाँ पर। देखिए, विधायक जी से हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम व्यापारी हैं। जो भी विधायक आता है वो बराबर सुनता है। न्यू मार्केट एक हॉट वो है पहले से। मध्य प्रदेश में न्यू मार्केट का एक अलग नाम है, तो यहाँ का कोई भी विधायक होता है तो यहाँ के प्रतिनिधियों से बराबर बात करता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। बदलाव चाहते हैं कि वही स्थिति बनी रहेगी? देखिए, ये पार्टी लेवल पर है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। हम लोग व्यापारी हैं, तो व्यापारी के तरीके से अगर देखा जाए तो विकास तो हुआ है। इसीलिए अब जो भी आएगा वो आमने सामने की लड़ाई होगी। फाइट बहुत टाइट है। उम्मीदें क्या क्या हैं इस बार? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो भी पार्टी आएगी उसको विकास करना होगा। विकास अगर नहीं करेंगे तो फिर अगली बार फिर जाएंगे। विकास नहीं करेंगे तो अगली बार फिर जाएंगे। दादा बैठे हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। कितना विकास हुआ है दादा? इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग होने वाली है? विकास तो बहुत हुआ है और हो भी रहा है, लेकिन अगर न्यू मार्केट की बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी इसको मेंटेन नहीं कर पा रही, जबकि उसको साथ साथ मेंटेन भी करना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक पोल की लाइनें हैं, फर्श है, इसमें एक सिस्टम तो होता है ना भाई, जिसने ठेकेदार को दिया था ठेका वो रिपेयर भी करता रहे। ऐसे उनको कहा भी है स्मार्ट सिटी वालों को। पार्किंग की भी बड़ी समस्या समझ में आती है न्यू मार्केट में, उससे कुछ निजात मिली कि अभी उतनी समस्या है? नहीं, ये समस्या हमारे ग्राहकों की समस्या है ना। जल्दी जल्दी गिर जाते हैं, हम तो रोज देखते हैं 2-4 आदमी गिरते ही हैं उसकी वजह से। अगर दक्षिण पश्चिम विधानसभा की बात करें तो इस बार मुद्दे क्या होंगे वोटिंग के? मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे तो विधानसभा में सरकार किसके आएगी ये मुद्दे होंगे। और मैं समझता हूँ कि अभी एक मौका शिवराज को दिया जाना चाहिए। आप लंबे वक्त से दुकान चला रहे हैं सर, कितनी तस्वीर बदली है आपके विधानसभा क्षेत्र की और अभी क्या उम्मीदें काम होना चाहिए जो नहीं हुआ है? कांग्रेस विधायक जब जीत के आए थे तो उनकी सरकार बनी थी, उस समय काफ़ी तेज़ी से काम हुआ था। उसके बाद सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार हो गई। विधायक अभी हमारे कांग्रेस के ही हैं, तो विकास की गति पे ब्रेक लगी, थोड़ा सा विकास कम हुआ, लेकिन ओवरऑल काम उनका सेटिस्फैक्ट्री है। इस बार के मुद्दे क्या होने वाले? किन मुद्दों पे आप लोग वोटिंग का विचार कर रहे हैं? देखिए, चूँकि ये प्रदेश के चुनाव हैं तो मुख्य मुद्दा महंगाई, पेट्रोल के ऊपर लगने वाले जीएसटी के मुद्दे,
वैट वगैरह के मुद्दे, ताकि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकें, जो राज्य सरकार के हाथ में है। बजट, व्यापारियों को मिलने वाली राहत, इन्हीं के ऊपर ही चुनाव होगा, एक व्यापारी की निगाह से देखेंगे तो। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विधायक जी आप लोगों की सुनते हैं? विधायक जी ठीक हैं, पसंद करते हैं, या नया विधायक चाहते हैं? नहीं, अच्छे हैं विधायक, अच्छे हैं। आते हैं आप लोगों के बीच में? बिल्कुल आते हैं। विकास भी हुआ है इस क्षेत्र में? ठीक है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है, बहुत जी, ज्यादा नहीं जी कहते। जी इस बार मुद्दा जो है महंगाई रहेगा और नई सरकार से महंगाई कम होने की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। देखिए जो मुद्दे हैं वो कई मुद्दे हैं, खासतौर पर महंगाई। इसके अलावा अगर छोटे मोटे कामों को छोड़ दिया जाए तो सेटिस्फैक्ट्री विकास, संतोषजनक विकास की बात जो नागरिक हैं वो कर रहे हैं। तो क्योंकि ये जो विधानसभा सीट है वो कांटे की टक्कर वाली सीट है और ऐसे में यहाँ पे क्योंकि ये सबसे बड़ा मार्केट है तो यहाँ के मुद्दे भी मायने रखते हैं। इसके साथ साथ ही जो तमाम झुग्गी बस्ती के वोटर्स हैं उनकी भी महत्ता इस सीट पर रखती है और वो क्या चाहते हैं ये भी सोचना होगा। और हम आप पहुंचे हैं भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा के भीमनगर में। ये स्लम एरिया है और इस तरह के कई इलाके इस विधानसभा क्षेत्र में हैं। जनता जनार्दन के मन की बात यहाँ पर क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और किन मुद्दों पर वोटिंग होनी है, कितना विकास हुआ उसे समझने की कोशिश करेंगे। भैया चुनाव आ रहे हैं, कितना विकास हुआ है अभी तक, क्या तस्वीर बदली है? आप देख ही रहे हैं भैया क्या विकास हुआ है। हाँ। देख ही रहे हैं आप लोगों को, अभी तक यहाँ पे शौचालय का बोला गया था, अभी तक नहीं बना है। जो दुकानदारों की कितनी समस्या होती है हम लोग जानते हैं। बाकी इन लोगों को बोलते हैं तो उसमें कुछ। विधायक जी से संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं सर, हमारा काम ही नहीं होगा तो कैसे संतुष्ट होंगे आप? इस बार क्या मुद्दे होंगे चुनाव के? इस बार यही मुद्दे होंगे सर, हम लोगों का काम होना चाहिए तभी तो हम लोग आगे कुछ करेंगे ना। हम लोग वोट दे रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं तो क्या उम्मीदें हैं कि नई सरकार आए तो उससे क्या उम्मीद करते हैं आप? सर आप खुद देख रहे हैं, अब हम किससे क्या उम्मीद रखें? आप देख तो रहे हैं आने वाली सरकार ने क्या करा है, आने वाली क्या करेगी। उनके वादे तो बहुत अच्छे हैं कि ये करेंगे, रजिस्ट्री करा देंगे, झुग्गी की पक्की सड़कें बनवा देंगे। अब आप सड़क की हालत देख सकते हो, ये सड़क कैसी हो रही है। सड़क और तमाम समस्याएं हैं। दादी ये काफी देर से आप आक्रोशित नजर आ रही हैं, क्या दिक्कत आ रही है? तो ये कहती सब देने के अलावा सब बच्चों की शिक्षा फ्री करना चाहिए। तो अभी क्या यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही क्या? पढ़ाई काहे की पढ़ाई, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल में इतना पैसा देते हैं, सब फ्री, बच्चे कोई पढ़ा पाता कोई नहीं पढ़ा पाता। तो अपने कम से कम बच्चों की शिक्षा फ्री करना चाहिए। गले से कुछ नहीं होता, पैसों से कुछ नहीं होता, शिक्षा फ्री होना चाहिए बच्चों के लिए। अच्छा, ये बहुत जरूरी भी है। दीदी आप क्या कहेंगी, चुनाव बहुत नजदीक है तो क्या उम्मीद है इस बार? देखिए ना, आप देखो कि ये ऐसी कंडीशन में कौन वोट देगा आप बताओ। जब आए थे जब भी बोला था हम यहाँ ये करवा दें वो करवा दें, वादे बहुत सारे हैं, काम मात्र भर नहीं है। जब भी आते हैं कहते करवा देंगे। जान परिचित वाले हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग जानते नहीं, हम लोगों को समझते नहीं, यहाँ से निकलते नहीं हैं। प्रॉब्लम क्रिएट जब भी होती है जब वो यहाँ से निकलते नहीं हैं, पर उनका तो एक दिन का वो निकल जाएंगे, लेकिन हम लोगों का रोज का है ना, दिक्कत होती है। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। इसके अलावा और सब चीजें ठीक है, मतलब आप ठीक ही कह सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक ही कह सकते हैं। कि बार के क्या मुद्दे रहेंगे वोटिंग के, आपको क्या लगता है? पढ़ी लिखी भी लगती हैं आप, तो क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? अरे ये सब देखो ना आप लोग कि इन लोगों को क्या क्या चाहिए। बिजली पानी ये सब आपने फ्री कर दिया, राशन फ्री दे दिया, कुछ बच्चों के लिए भी करो, सड़क भी देखो, ये महिला को पेंशन आ रही, किसी की रोक रही, किसी कुछ कागज तो बनने ही नहीं दे रहे हैं, कुछ कागज बने हुए हैं, किसी की वोट डालने के लिए भी कागज नहीं है किसी लोगों का, कुछ कागज। और कभी कभी तो देखते हैं जो गरीब है उनके पता चला राशन कार्ड नहीं हो, और जिनके राशन कार्ड है वो राशन कार्ड लायक नहीं है तब भी राशन कार्ड है उनके पास। बड़ी समस्याएं हैं। देखिए ये एक बड़ी समस्या है, लोग आक्रोशित जरूर इस क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। दादा क्या कहेंगे आप, कितना विकास हुआ है, कुछ उम्मीद है इस बार? काय का सरकार कितना काम कर रही है, आपके विधायक जी कितना काम कर रहे हैं? अभी तो आता कर रहा काम तो काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो अभी नहीं हुआ। इस बार क्या विचार है, क्या मुद्दे रहेंगे वोटिंग के, किस मुद्दे पर वोट देंगे, क्या है इस बार? कमल पर सीधा आपने तो पार्टी घोषित कर दी। और जो मेन समस्या यहाँ पर है वो ये है कि लोग तमाम विकास के वादे करके जाते हैं, जब चुनाव होता है उस वक्त
लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया जाता। इस बात को लेकर आक्रोश है, क्योंकि जो ये इलाका आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सकरी गलियां हैं और लोगों को ज़रूर अपने जनप्रतिनिधियों से उम्मीद रहती है, लेकिन उन उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतरते हैं। दादा, आपको क्या लगता है, इस बार कुछ विकास होगा? चुनाव नज़दीक आ रहा है, अभी कुछ परिवर्तन हुआ? अरे परिवर्तन तो हमेशा होते आ रहा है, आज तक कितना हो गया सब दूर। ये भीम बीजेपी के राज में सब काम हो रहे हैं। नहीं, भीमनगर की तस्वीर बदली? हाँ बिल्कुल बदली ना, विकास हुआ भीमनगर में? बिल्कुल हुआ। आपके पड़ोसी तो मना कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं पड़ोसी? बहुत सारे लोग। हाँ तो हो सकता करना, उनको क्या मालूम। आपके विधायक जी? अरे हम तो यहाँ पर 1 रुपए का दूध लेना 1250 जाते थे, हाँ। और आज हर घर बैठे सब सामान यहाँ ले लो आप, हाँ, सोना चांदी सब यहाँ ले लो आप घर बैठे। हाँ। फिर एक ये समय क्यों नहीं पलटेगा भाई? कह रहे सड़क नहीं बनी है। अरे सब सड़क आपको खुद देख रहे, सड़क क्यों नहीं बनी? पहले डामर की बनी, अब इसकी बनी है, ऐसा थोड़ी है कुछ। बहुत पहले क्या कि पन्नी में रहते थे, हाँ। पहले आप पन्नियों में रहते थे, अब आजकल तो छतें बन गई, डबल मंजिल मकान बन गए। फिर अभी के जो विधायक जी हैं उनसे संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र में? मोदी जी कितना विकास हुआ है, क्या लगता है, विकास हुआ है? हाँ हुआ ना, करता है वो, पार्षद भी करता है, सब करते हैं, क्यों झूठ बोले? सब करते हैं। हाँ सब करते हैं, आते जाते चेक करते हैं क्या परेशानी, नाली साफ करवाई अभी उनने, बिजली पानी सड़क मिल रहा है? सब पूरा कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं? लोग तो कह रहे हैं सड़क की बड़ी समस्या है। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। सर, कुछ विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे? विकास नाली माली छोटी मोटी समस्याएं हैं, हाँ, बाकी बड़ी समस्या कुछ? नहीं बड़ी समस्या कुछ नहीं, अच्छा काम हो रहा है पहले से यहाँ। अच्छा काम हो रहा है पहले से। कुछ लोग कह रहे हैं सड़कें नहीं बनी है, कुछ दिक्कत है क्या? सड़कें यहाँ तो बनी हुई हैं, और कॉलोनियों में नहीं बनी हो तो पता नहीं। इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं विधानसभा चुनाव में? आप लोग किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? विकास का मुद्दा कुछ नहीं है, पहले से तो ज़्यादा काम हुए हैं। पहले से ज्यादा काम हुए हैं। हाँ, विधायक जी से संतुष्ट हैं आप लोग? अब विधायक जी से तो अभी हमारे काम कुछ भी नहीं हुए हैं। विधायक जी से कुछ नहीं आते? आप लोगों के बीच आते कि नहीं? नहीं अभी नहीं आया। अभी नहीं आते। आप किन मुद्दों पर वोटिंग करने वाले हैं? क्या उम्मीद क्या है इस बार, अगर कोई नया आता है या नई सरकार बनती है तो? ये सब महंगाई बहुत हो रही है इस समय। महंगाई तो ये 100 रुपये किलो टमाटर, 50 रुपये किलो मिर्ची, ये पोजीशन है इस समय। तो मुद्दे तो गए, अब चुनाव आ रहे हैं तो अपना अपना वो वोट बैंक निकालेंगे ये लोग, और कुछ नहीं, इसके अलावा क्या होगा ये बताइए आप। पिछले कुछ सालों में 5 साल बीतने को है, 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कितनी तस्वीर बदली है आपकी क्षेत्र की, दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की? बदली तो रोड सड़क ये चीज़ बदली, बाकी महंगाई तो वहीं की वहीं, और डबल टिबल महंगाई होती जा रही है। महंगाई से ज्यादा परेशान? महंगाई से परेशान है, आपसे बताएं। बीजेपी में बहुत फायदे हुए हैं पब्लिक को, ऐसा नहीं है, वो कोई सरकार ने नहीं करे अभी तक। आपकी विधानसभा की बात करें तो आपकी विधानसभा में कितना काम हो, जहां आप रहते हैं वहां कितना काम हुआ है? नहीं पहले से बहुत फैसिलिटी है यहाँ पे, हर चीज़ की पहले से ज्यादा हाँ। सुविधाएं मुहैया कर। लाइट भी नहीं रहती थी, अब तो 24 घंटे लाइट रहती है। अच्छा, 24 घंटे लाइट। बिजली के बिल? बिजली का बिल तो आता है, बिजली का बिल तो डबल आता है बिजली का बिल। के टाइम में लाइट ही नहीं रहती। मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं और कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं। दादा, आप क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपके क्षेत्र की कितनी तस्वीर बदल गई? कुछ काम हुआ है? नहीं, पहले से तो बहुत हुआ है काम। हाँ, पहले से काम हुआ है। विधायक जी मिलने जुलने आते हैं? विधायक जी तो अभी कांग्रेस के हैं, तो वो तो आते ही नहीं कभी। हाँ। तो इस बार किन मुद्दों पर वोट देने वाले? आपके मुद्दे क्या रहेंगे? क्या उम्मीद क्या है? नहीं उम्मीद कुछ भी नहीं, उम्मीद तो बस यही है कि हम तो बीजेपी को वोट देते हैं। अच्छा, शुरू से ही? कितना फायदा आप लोगों को हुआ? कितनी तस्वीर बदली आपके क्षेत्र में, क्या कहेंगी? हम तो भैया बीजेपी वाले हैं। अच्छा, आप बीजेपी से ही हैं, तो तय कर रखा किसको वोट देना है? बस बीजेपी। काम हो रहा है आपके क्षेत्र में कि नहीं? हो रहा है, सब हो रहा है, पहले से बहुत है। पहले से बहुत काम हो रहा है, तो बस सरकार से, अपने विधायक से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है ना भाई। तो इस बार क्या चाहते हैं? नई सरकार आनी चाहिए, नए विधायक आनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या उम्मीद है आपको? भाई जो अच्छा काम करवाता है वही सरकार आना चाहिए, जो अच्छा काम करता है। हाँ, जो पब्लिक की सुनती है जो सरकार, वही आना चाहिए। तो आपको क्या उम्मीद क्या है कि अगर यहाँ पर कोई नया वही विधायक, अगर या आपके पुराने विधायक या नए विधायक कोई आते हैं, तो उम्मीद क्या है, क्या परिवर्तन होना चाहिए? सबसे ज़्यादा परेशानी क्या है? परिवर्तन होना चाहिए भाई, लोगों को ये क्या बोलते हैं, टंकी वगैरह जो रेट महंगाई बढ़ा दी है, इनको कम करना चाहिए सरकार को। महंगाई कम करने की ज़रूरत है? जी ज़रूरत है ना। चलिए, ये क्योंकि इस भीमनगर, तुलसीनगर और तमाम अन्य जगह जो है वहाँ पर झुग्गी बस्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो मल्टी बननी चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है।
और क्योंकि छत होना बहुत ज़रूरी है, तो ये भी एक डिमांड है, ये भी एक उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में इस तरह की उम्मीदें भी पूरी हो सकेंगी। ये पूरी इलाका देखेंगे तो कुछ लोग यहाँ पर चाहते हैं कि चौड़ी सड़क हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा संभव नहीं है, जो तस्वीरें देखने के बाद यहाँ पर पता चलती हैं। हालांकि मिली जुली प्रतिक्रिया जो है वो भीमनगर से ज़रूर देखने को मिल रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा के टीटी नगर क्षेत्र में। जनता जनार्दन के मन की बात जानेंगे। दादा, चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी है, इस बार क्या उम्मीद है? अब तक कितना विकास हुआ है? विकास तो चल रहा है जैसा होना चाहिए, उस स्पीड से चल रहा है, कोई खास नहीं है विकास, बस और क्या कहें। दिक्कत परेशानी कोई उम्मीद? दिक्कत परेशानी तो खैर लगी रहती हर पार्टी में, कोई भी पार्टी कंप्लीट नहीं कर सकती दिक्कत परेशानी को। आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, दक्षिण पश्चिम विधानसभा की, कितनी तस्वीर बदली है पिछले कुछ सालों में? तस्वीर तो पहले से बदली हुई है, काफी बदली हुई है, अच्छी है और विकास भी हुआ है। विधायक जी के कामों से संतुष्ट हैं? विधायक जी से संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। दादा, आपको क्या लगता है कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, कितनी तस्वीर बदल गई? विकास काफ़ी हुआ है और बाकी समस्याएं तो हैं। सरस्वती नगर और ये शास्त्री नगर बहुत पुरानी बनी हुई कॉलोनियां हैं, इनमें हर मकान जो है टपकता है, दीवारें टपकती हैं, जर्जर हो गए हैं। अगर इनको सही तरीके से सही समय पर नहीं सुधारा गया तो कभी भी कोई भी घटना पब्लिक के साथ में हो सकती है। दूसरा ये है कि कैंडिडेट युवा होना चाहिए और कोई भी पार्टी हो, युवा कैंडिडेटों पे अगर ध्यान देगी तो जीतने की संभावना प्रबल है और बाकी ठीक है। मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस विधानसभा क्षेत्र के, जहां से आप लोग बिलोंग करते हैं, दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र? मुद्दे बस यही है कि जो भी कर्मचारी ये पेंशन नहीं दी है शिवराज जी ने, और पेंशनर पूरी तरह से नाराज हैं, और अगर सही समय पर पेंशन नहीं दी तो हो सकता है कि सीनियर सिटीजन जो है पेंशनर वो विरोध में वोट दे। दादा, आपसे बातचीत करते हैं, क्या उम्मीद है? अभी तक कितनी तस्वीर बदली, क्या देखा आपने? हमसे पूछो तो कोई तस्वीर नहीं बदली, ये थोड़ा बहुत ये हो गया है टीट पर, बाकी ये सामने देखो इनमें सब में गुंडागर्दी का कुछ नहीं, ये अलॉटमेंट नहीं है किसी को, वो है सारा मैसे चल रहे हैं, किराए तक पे दे रखे हैं लोग। अवैध कब्जा कह रहे हैं आप? अवैध कब्जा ढेर लगा है, मर गए लिख लिख के। अभी आपके ये 8-6 मंजिल आगे 4-6 ब्लॉक 4-4 मंजिल के बने हैं, और उनमें इस कदर अतिक्रमण है कि किसी का बाप भी नहीं रोकता। स्थानीय विधायक से बातचीत हो पाती कि नहीं हो पाती इन मुद्दों को लेकर? विधायक से बातचीत हो जाती है पर वो कुछ होना नहीं, करना नहीं चाहता है। तो ये आपके पूरे विधानसभा में है कि सिर्फ टीटी नगर में दिक्कत है? नहीं, ये तो विधानसभा में पूरी में है। हम ये कहते हैं कि ये क्वार्टर किसी के नाम अलर्ट नहीं है, मोटी बुद्धि की बात बताऊँ मैं, इनको तत्काल डिसमेंटल करा देना चाहिए, जगह साफ हो जाए। और वो गुंडागर्दी जो होती है रात को यहाँ तमाशा बनता है, इसके लिए कई बार लिख के भी दे चुके सब, जो कहीं कुछ नहीं हुआ न होगा। इस बार के चुनाव में आपके क्षेत्र के मुद्दे क्या होने वाले हैं, जिन मुद्दों पर वोटिंग होगी? मुद्दे हमारे हिसाब से तो थोड़ा सा तो ये अतिक्रमण हटा दिया जाए और थोड़ा सुधार करवा दिया बिल्डिंगों का। हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम ये पूरा पैसा लेते हैं, सब कुछ है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे तो 5 पैसे नहीं लगाते। अब उनका एक ये रहता है कि साहब हमारा कचरा ऊपर से उठा के लाएगा, आप इतना लेंगे, पार्सल दोना किया, इस साल चौगुना हो रहा है। अभी नल पे पैसा बढ़ा दिया और नल की कोई सुविधा है नहीं रखती पर। जो बड़े लोग हैं उनके यहाँ 6 लाइन। मूलभूत सुविधाओं में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बिल्कुल। मूलभूत सुविधाओं में दादा कह रहे हैं थोड़ी दिक्कत आ रही है। ये जो टीटी नगर का क्षेत्र है, खासतौर पर दक्षिण पश्चिम विधानसभा में आता है, तो यहाँ पर लोगों की जो है मिली जुली प्रतिक्रिया है और अलग अलग बातों को लेकर नाराजगी भी है, संतुष्टि भी है। जनता जनार्दन में आज हमने भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के मन की बात सुनी। कल मिलेंगे फिर किसी नई जगह पर, जानेंगे वहां के वोटर्स का हाल, उनके मन की बात।
तब तक आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।